हम लोग लिमिट चैप्टर के अंदर 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपके पास टेक्स्ट बुक है, क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, और ये जो टाइप है टेक्स्ट बुक में मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन बोला गया है। फैक्टराइजेशन के मेथड से हमें लिमिट को इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएट मतलब सॉल्व करना, उसकी वैल्यू फाइंड करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, पहले इसको मैं बता था आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए। फैक्टराइजेशन देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिमिट z टेंड्स टू 2, यहाँ जो z वेरिएबल है और z जो है वो 2 को टेंड कर रहा है, और z² - 5z + 6 अपॉन z² - 4 है। तो अब इसको अगर इवेल्यूएट करना तो कैसे करेंगे, देखो 7.1 में मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी आप लिमिट इवेल्यूएट करते हैं तो सबसे पहले ये जो z होता है z टेंड्स टू 2 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर z की जगह 2 रख के देखो, 0 नहीं आना चाहिए, रखते 2, z² 2² 4, 4 - 4 0, 0 आ गया मतलब आप डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। तो आपको कुछ ना कुछ फैक्टराइजेशन या कुछ करके सॉल्व करना होगा, कैंसिल करके वगैरह। अगर 0 नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू z की वैल्यू 2 रख सकते थे। तो चलो देखते कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, z² - 5z + 6, इसको अगर सॉल्व करना है तो ऐसे 2 नंबर्स ले लो जिसका मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, प्लस माइनस करने पर 5 आता है, और वो है 3 2 = 6 और 3 और 2 5, बट ये 5 तो माइनस है तो ये -3 और -2 होगा। 9 10 में आपने सीखा हुआ था। अब यहाँ z² के पहले कुछ नहीं है, मतलब डायरेक्ट फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। इसका आंसर लिमिट z टेंड्स टू 2, इसका जो फैक्टर्स होंगे इस तरह से 2 ब्रैकेट करना चाहिए आपको, अपॉन क्या होगा देखो फैक्टर z और z, इसके फैक्टर क्या थे 6 के -3 -2, तो ये आ गया -3 -2। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखो z² - 4 है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, z² - 4 को -2² समझ सकते हो। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 2 z -3 z -2 अपॉन ये a² - b² का फॉर्मूला, दोनों को एक बार हम प्लस करेंगे z + 2 और एक बार माइनस करेंगे। ये z -2 सेम है, कैंसिल होगा, बट जब भी आप कोई इस तरह से जो फैक्टर कैंसिल करते हो तो लिखना ये z टेंड्स टू 2 सिंस z टेंड्स टू 2 देयरफॉर z इज नॉट इक्वल टू 2। याद रखना, एरो हटा के हमेशा इज नॉट इक्वल टू 2 लिखना। ये z यहाँ पर है, 2 इस तरफ आया तो -2 इज इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम किसी को तभी कैंसिल करते हैं जब वो 0 ना रहे, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में जो भी 0 होगा तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। इसीलिए ये रीज़न लिखना बहुत जरूरी है, ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं देखो, हमें जो आंसर मिल चुका है लिमिट z टेंड्स टू 2 z -3 अपॉन z + 2, ये मिल चुका है। अब हम लोग वापस चेक करते हैं क्या ये जो 2 रखने के बाद z की वैल्यू डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो देखो z की जगह अगर 2 रखते हैं यहाँ पर तो 2 + 2 4, 0 नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं क्योंकि z टेंड्स टू 2 है, तो z -2 कैंसिल होना चाहिए। देखो z -2 कैंसिल हो चुका है, तो ये जब कैंसिल हो गया तो हो गया सॉल्व, आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। अब इक्वल के नीचे इक्वल लिखते जाओ और जहाँ भी z है वहाँ 2 रख दो, तो ये हो जाएगा z की जगह पर 2 -3 अपॉन z की जगह पर 2 + 2। अब ये जो लिमिट है वो मत लिखना, क्यों, जब भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हो वो लिमिट को नहीं लिखना होता। इज इक्वल टू 2 - 3 इज -1, 2 + 2 इज 4, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस लिमिट। अगला जो क्वेश्चन है ये 2 लिमिट x टेंड टू -3 x + 3 अपॉन x² + 4x + 3। सबसे पहले चेक करो डिनोमिनेटर में ये x की जगह -3 रखने पर क्या 0 आ रहा है। सो -3 का स्क्वायर 9 + 4 × -3 -12, 9 - 12 + 3, तो 9 3 12 - 12 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखना, क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो इक्वल टू लिमिट x टेंड टू, यहाँ -3 है तो ये x² + 4x + 3, 3 के 2 फैक्टर्स करो, 4 आना चाहिए प्लस करने पर, 3 1 = 3, 3 और 1 4 हो जाएगा। अब डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर ये x + 3 है और अपॉन ये जो है ना, ये 2 ब्रैकेट इस तरह से करना, ये x वेरिएबल है, दोनों में x आ गया, और ये जो फैक्टर्स है +3 और +1 आ गए। ये कब कर सकते हैं, जब ये x² के पहले कुछ ना हो तब कर सकते हैं। अब देखो इसको क्या करोगे, ये कैंसिल कर दोगे, ऐसे कैंसिल हुआ तो इसका रीज़न क्या है, सिंस x टेंड्स टू -3
एक्स, ये एरो हटा के इज़ नॉट इक्वल टू -3, और ये -3 इस तरफ आया तो +3 इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0। जब भी कैंसिल करोगे ये रीज़न लिखना इस तरह से। अब क्या करोगे, लिमिट x टेंड टू -3, ऊपर देखो 1 बच गया और नीचे x+1 रह गया, तो ये क्या आ गया देखो, x की जगह -3 रख दो, 1/x की जगह -3 + 1, अब लिमिट हट गया, 1/-3 + 1 इज -2, माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में रख दो उसको, -1/2, तो ये हुआ हमारा इसका आंसर वैल्यू। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। यहाँ पर लिमिट y टेंड टू 0 है और 5y³ + 8y² 3y⁴ - 16y² है, कुछ अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व किया जाए, क्या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, देखो y 0 है तो y 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, कुछ कॉमन वगैरह निकल रहा है तो कॉमन निकालने का कोशिश करो। यहाँ देखो ऊपर y² कॉमन है, ये हो गया 5y + 8, और यहाँ पर y² और y⁴ है तो y² कॉमन, तो ये आ गया 3y² - 16, इस तरह से आ गया। अब देखो ये y² और y² कैंसिल हो जाएगा, रीज़न यहाँ पर लिखना है, सिंस y टेंड्स टू 0 y इज नॉट इक्वल टू 0 y² इज नॉट इक्वल टू 0, जिसको कैंसिल करते हो वो लास्ट में दिखाना है कि वो 0 नहीं है। अब डायरेक्ट वैल्यू आप रख सकते हो, जहाँ भी y है 0, देख लो एक बार, y की जगह पर 0 रखो, डिनोमिनेटर में y 0 रखा तो 0² 0 × 3 0, 0 - 16 -16, डिनोमिनेटर में -16 आ रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पर 5 × y की जगह पर 0 + 8, और यहाँ पर हो जाएगा 3, y है वहाँ पर 0 - 16, सो 0 + 8, 0 - 16, तो 8/- 16, 8 2 ज़ा तो 1/-2, माइनस हमेशा ऊपर रखना, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से जो फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मैंने बताए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखो क्या है, बिल्कुल वैसे ही है लेकिन x टेंड टू -2, एक बार चेक करते हैं, -2³ -8 -2² 4, 4 × 2 8, -8 + 8 0 आ रहा है डिनोमिनेटर, तो हम कैसे करेंगे, देखो डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखना है, -2, लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमेशा ये चेक ही करना। अब यहाँ से देखो ऊपर -2 कॉमन आ जाएगा तो ये x, और -2 कॉमन आया तो +2, -2 वापस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये x² कॉमन ले सकते हो, x², तो ये आ गया x + 2 आ गया, ये x² कॉमन ले, ये कैंसिल हो गया, सिंस x टेंड्स टू -2 x इज नॉट इक्वल टू -2, x -2 इधर आया तो +2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए कैंसिल किया। डायरेक्ट अब वैल्यू रख दो, -2 ये क्या था, x², x की जगह रखना -2², लिमिट मत लिखना, डायरेक्ट रख दिया हमने, -2/-2² इज +4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, -1/2, बार बार -1/2 आ रहा है, इसका मतलब एग्जाम में -1/2 ही हर बार आएगा ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ऐसे है तो आ रहे हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर भी बहुत सारे सब क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन वाले ही हैं, थोड़े अलग टाइप है लेकिन है वही। तो कैसा होगा, देखो यहाँ पर लिमिट u टेंड्स टू 1 u⁴ - 1 u³ - 1, कैसे सॉल्व करें, चेक करते वापस, पहला स्टेप तो वही है, चेक करना, u1 1³ 1 - 1 0 0 हो रहा है, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या करें, देखो देखो यहाँ पर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था जो फॉर्मूला, वो यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो, देखो ये u⁴ है, माइनस ये 1 को कर सकते हैं 1⁴, 1 का पावर कुछ भी ले सकते हो, 1 ही आएगा, और यहाँ पर u³ है -1, इसको भी क्यूब कर दो, और क्या करो, दोनों को u - 1 से डिवाइड करो, दोनों को, तो होगा क्या, फॉर्मूला बन गया। जो लिमिट है उसको भी ऊपर नीचे दे दो, लिमिट u टेंड्स टू 1, लिमिट u टेंड्स टू 1, यहाँ पर लिखना डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय u - 1, इस तरह से लिखना, और ये फॉर्मूला क्रिएट करना, और एक स्टेप और ज़्यादा करना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक स्टेप कम करके कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, अब क्या होगा, ये फॉर्मूला बन गया, देखो ये x⁻n - a⁻n - a, ओके, उस फॉर्मूले से क्या होगा आपको पता ही है, 1⁴ है तो ये 4 आगे आ जाएगा, और ये 4 में से -1 किया, और यहाँ 1³ है, 1³ तो ये 3 आगे आ गया, और यहाँ से -1 हो गया। फिर आगे क्या हो जाएगा, देखो 4 × 1⁻3, और यहाँ पर आया 3 × 1, 3 - 1 2,
अब 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 ही होता है, तो फाइनली 4/3 आंसर आएगा और ये सब 1 है, 1 हो जाएगा। आ चुका है आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अभी लिमिट x टेंड टू 3 है और ये इस तरह से कैसे किया जाए, देखो लिमिट x टेंड टू 3 1/x - 3 माइनस 9x, यहाँ पर फॉर्मूला क्रिएट होगा x³ - 3³ इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, इक्वल लिखते जाओ, लिमिट लिखते जाओ। लिमिट कब तक लिखना, जब तक वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करते तब तक। ये हो गया 1/x - 3 माइनस 9x/x³ - 3³ देखो x³ - a³ का फॉर्मूला होता है, क्या होता है x - 3, दोनों को एक बार माइनस करना, देन x² प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, फिर दोनों का मल्टीप्लाई 3x + 3² 9, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब चेक करना था x टेंड टू 3, यहाँ रखोगे तो x की वैल्यू 3 - 3 0 हो रहा था, यहाँ भी 3³ 27 - 27 0 हो रहा था, इसलिए हम लोग को एक्सपांड करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते थे। अब क्या होगा देखो, इज इक्वल टू, ये माइनस है बीच में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसे जो होते हैं ना फैक्टर्स, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, उसको हम लोग एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या होता है वो देखो, डिनोमिनेटर दोनों का देखो, दोनों में कुछ सेम सेम है, यस x - 3 सेम, तो x - 3 को सिर्फ एक बार लिखना, जो 2 या 3 बार होता है उसको एक ही बार लिखने का, इनटू, यानी दोनों में अगर सेम है उसको एक बार लिखना, और जो सेम नहीं है, जैसे ये इधर है इधर नहीं है, उसको भी एक बार लिखना। ये हो गया एलसीएम। अभी देखो x - 3 इसका डिनोमिनेटर देखो, ये डिनोमिनेटर यहाँ पर देखो, इसमें से हटा दो, क्या बच गया, ये इसका मल्टीप्लाई 1 में करना, तो वही आ जाएगा x² + 3x + 9, देन माइनस, यहाँ पर क्या है 9x, ओके। अब ये डिनोमिनेटर देखो दोनों, इन दोनों को यहाँ से हटा दो, तो इसको और इसको हटा देंगे तो कुछ भी नहीं बचा, 1, मतलब इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा, जो रह जाता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये होता है एलसीएम मेथड। इज इक्वल टू लिमिट, ये लिखते जाओ जब तक सॉल्व नहीं हो जाए। अब ये देखो, ये सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x² 3x और ये 9x × 1 9x, 3x - 9x इज -6x, और ये हो गया +9, और यहाँ पर क्या है x - 3 x² + 3x + 9। अब ये 9 का फैक्टर करो, 6 आना चाहिए, 3 3 × 9 3 3 6 -3 -3, तो फाइनली वी विल गेट लिमिट x टेंड टू 3, ये आ जाएगा x, 2 ब्रैकेट करोगे आप ऐसे x, इसका फैक्टर क्या था -3 -3, तो -3 - 3, और यहाँ पर आ गया x - 3 और x² + 3x + 9। देखो ये x - 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये जो x - 3 था ब्रैकेट में, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप लिखोगे सिंस x टेंड्स टू 3 x इज नॉट इक्वल टू 3, ये रीज़न लिखना। और अब क्या होगा देखो, x टेंड टू 3 है, अब डिनोमिनेटर चेक करो, 0 हो रहा है क्या, x की जगह 3 रखते, 3² 9, 3 3 9 9 9 18 और 9 27, 0 नहीं हो रहा है, बट न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, x की जगह 3 रखा तो 3 - 3 0। अब क्या करें, देखो न्यूमरेटर 0 हो जाए चलेगा, उससे लेना देना नहीं है, मेन हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अब ये कैंसिल होने के बाद डिनोमिनेटर में अगर लिमिट x टेंड टू 3 रख दिया तो कैसे होगा, यहाँ पर देखो ऊपर x - 3 है तो 3 - 3, x की जगह 3 रखा अपॉन 3² + 3x प्लस x की जगह पर भी 3 लिखते +9, तो क्या आ जाएगा 3 - 3 0/9 9 9 27 और 0/ एनीथिंग इज 0, तो हमारा जो आंसर आ चुका है वो है 0। चलो अगला क्वेश्चन 3 देखते हैं। थर्ड क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया लिमिट हमेशा पहले चेक करना डिनोमिनेटर, तो लिमिट x टेंड टू 2 है, देखो डिनोमिनेटर सिर्फ ये देखो, ऊपर कुछ भी हो, x की जगह 2 रखना, 2² 4 4 - 1 3 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें फैक्टराइजेशन नहीं करना, डायरेक्ट x जहाँ भी दिखेगा 2 रख दो, वैल्यू रख दो, रख सकते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो ये x की जगह आ गया 2³ -4 2² + 4 2 अपॉन x² यानी 2² 4 - 1 2³ 8 माइनस 2² 4 4 ज़ा 16 4 2 ज़ा 8 4 - 1 इज 3 8 और 8 16 -16 अपॉन 3 0/3 0, न्यूमरेटर में 0 आ गया तो चलेगा, डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है, हो गया। थर्ड क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना।
एक्सरसाइज 7.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 जो है इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स, इस चैप्टर के अंदर हमेशा आपको ये दिया रहेगा इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है थोड़ा अपने आप में अलग है, एक ट्रिक है इसके अंदर जो आपको याद रखना है। अगर उसको याद रखते हो तो आप इजीली इसको सॉल्व कर दोगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि करना कैसे है। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी बताऊंगा ट्रिक क्या है। लिमिट x टेंड टू 2 है, यानी x टेंड टू 2 है, याद रखो x टेंड टू 2 है। ओके, x⁻7 प्लस x⁻5 प्लस 160 अपॉन x³ प्लस 8। देखो x टेंड टू 2 है, यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद ही है, x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a अगर होता है और यहाँ लिमिट x टेंड टू a अगर हुए तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू a⁻n-1। यह आपने पहले से ही याद रखा, इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर h पर फॉर्मूला माइनस होना चाहिए, यहाँ तो प्लस है, यहाँ पर x टेंड टू 2 है। जरा देख लेंगे टेक्स्ट बुक में क्या है, x टेंड टू -2 है। ओके, देखो यहाँ पर x टेंड टू -2 दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, तो यहाँ -2 है, इसकी वजह से यहाँ प्लस है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो 8 है उसकी जगह -2 क्यूब कर सकते हो, ये क्यूब है तो -2 का क्यूब -8 होगा। तो ये फॉर्मूला x⁻n a⁻n यहाँ तो बन रहा है, बट यहाँ तो कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है ना, तो इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये है कि x⁻7 प्लस x⁻5 प्लस 160 को मैं क्या ऐसा ट्रिक लगाऊं कि ये सॉल्व हो जाए। क्या मैं इसको इस रूप में ला सकता हूँ x³ प्लस -2³ या ये जो x⁻n माइनस a⁻n। तो यस, क्या है देखो, जैसे -2 है, यहाँ पर पावर 7 है, पावर 5 है। अगर ये जो 2 है, 2 का पावर 7 कर दें या 2 का पावर 5 कर दें तो आंसर क्या मिलेगा। 2⁻7 क्या है, 2 को 7 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 6 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 2 ज़ा 1 मिनट 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 गलत हो गया, 2 7 बार मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64 2 ज़ा 128, यानी मुझे 128 मिल रहा है 2⁻7। 2⁻5 क्या मिल रहा है, यहीं से देखो ना, 1 2 3 4 5, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 मिल रहा है। यानी मुझे दो ऐसे फैक्टर्स मिल रहे हैं जो 2⁻7 और 2⁻5 है, 128 और 32। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया नंबर 160, अगर मैं इनको प्लस करता हूँ 128 और 32 को प्लस करता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो 160 आ जाएगा, आ रहा है। इसका मतलब ये जो 160 है उसी के अंदर 128 और 32 का जो है मेन कुछ तो काम है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने रफ में एनालिसिस किया कि यहाँ पर कुछ ऐसा है। इस क्वेश्चन को स्पेशली आप याद रखो, इसको हम क्या करेंगे कि जो 160 है उसको तोड़ देंगे। ओके, ऐसे कर देंगे, x⁻7 प्लस x⁻5, ये जो 160 है उसको लिख दो 128 प्लस 32, इस तरह से लिख दो, और अपॉन में जो x³ प्लस 8 है उसको ऐसे ही रहने दो। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं कर दूंगा लिमिट x टेंड्स टू -2 और ये जो x⁻7 है उसके साथ 128 रखो, क्योंकि 128 2⁻7 है। ओके, इस तरह से, और फिर जो x⁻5 है उसके साथ 32 को रखो, अपॉन क्या है x³ प्लस 8। अब इन द नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करो, x⁻7। ओके, और ये क्या है प्लस 128 क्या हो गया 2⁻7। ओके, इस तरह से x⁻5 प्लस 2⁻5 अपॉन ये था x³ प्लस 8 क्या है 2³ हो गया, इस तरह से। समझ में आया। अभी जो रफ वर्क है उसको हटा देते हैं यहाँ से। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, अभी करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो लिमिट को स्प्लिट कर दें और चीज़ों को अलग अलग कर दें। जैसे ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और ये डिनोमिनेटर जो है ना, ये इन दोनों के नीचे एक एक बार लिखते हैं। तो एक ही स्टेप में ना बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। इस डिनोमिनेटर को इन दोनों के नीचे अलग अलग लिखते हैं, प्लस है तो अलग दो अलग फ्रैक्शन बन जाएंगे, जो लिमिट है दोनों फ्रैक्शन के साथ लेके जाते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -2, ये -2 है याद रखना, ये इसके पास गया x⁻7। अब देखो यहाँ -2 है ना, ये -2 है, तो ये 2 को माइनस के फॉर्म में रखना पड़ेगा। फॉर्म यहाँ बीच में माइनस आना चाहिए, प्लस है वहाँ माइनस आना चाहिए, तो इस प्लस को माइनस कर दो और अंदर 2 को माइनस कर दो। इस तरह से प्लस को माइनस किया, अंदर 2 को माइनस, और ये ऑड पावर है 7, -2 का पावर 7 ऑड है, तो एक निगेटिव बार आएगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस वही आ जाएगा। और ये x³ प्लस 2³ है, उसको भी करो, x³ प्लस को माइनस करो, अंदर -2³
समझ में आया? प्लस को माइनस, अंदर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऑड पावर है तो माइनस बाहर आएगा। इसके नीचे इसको लिखे लिमिट दे दिए, सब जगह -2 के फॉर्म में लिख दिए। ये हो गया पहला टर्म। फिर प्लस, ये प्लस, अब ये लिमिट वापस आके जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -2। अब इसको भी करो ऐसे ही, x⁵ प्लस है, सो ये आ जाएगा x⁵ माइनस -2⁵ अपॉन x माइनस -2। यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, देखो हम लोगों के फॉर्मूले में x माइनस a आना चाहिए, बट ये x³ माइनस इस तरह से आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं वापस चेंज करता हूँ इसको, जैसे मैं बता रहा था ऐसे नहीं करते क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा और कम स्टेप में करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर इसको पहले निगेटिव फॉर्म में जैसे वैसे कंप्लीट कर लेते एक स्टेप, और इसको बिना स्प्लिट किए। अभी स्प्लिट मत करो, जो मैं स्प्लिट करने बता रहा था इसको अभी मत करो, बिकॉज इसका भी पावर है, इसका x³ और 2³ x और 2 का दोनों का पावर है। मैं जैसे स्प्लिट कर रहा था तो यहाँ पर x और a का पावर कुछ नहीं आना चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो x माइनस a से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर x जो ये x+2 है उससे ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो इजी हो जाए। तो चलो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, x⁵ प्लस 2⁵ ये है, फिर इसको मैंने x+2 से डिवाइड कर लिया, प्लस ये है x⁵ प्लस 2⁵, इसको भी मैंने x+2 से डिवाइड कर लिया, अपॉन ये जो है x³ प्लस 2³ इसको भी मैंने x+2 से डिवाइड कर लिया। तो मैंने क्या किया यहाँ पर कि जितने भी इस टाइप के थे x⁵n माइनस a⁵n, उन सभी के नीचे x+2 लाने की कोशिश की, x+2। ओके, अब क्या होगा देखो, इज इक्वल टू स्प्लिट करना। अब जैसे मैंने बताया था ना पिछले स्टेप में स्प्लिट करना, स्प्लिट करते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड टू -2, ये सबके पास जाएगा लिमिट, ये इसके पास जाएगा, ये वाला इसके पास जाएगा, और ये इसके पास भी जाएगा। सबको चाहिए तो एक ब्रैकेट कर दो इस तरह से। तो लिमिट सबसे पहले इसके पास जाएगा, और जहाँ भी प्लस है वहाँ माइनस कर लो। ओके, सो ये हो जाएगा x⁵ माइनस -2⁵। देखो यहाँ प्लस था, फॉर्मूले में माइनस आना चाहिए, इसलिए मैंने माइनस किया और माइनस अंदर भी दिया। -2 का ऑड पावर 7 है, ऑड है 1 3 5 7, तो एक माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हो, जहाँ भी प्लस था मैंने माइनस किया, यहाँ भी x+2 है तो x माइनस -2 कर दो, जिससे क्या होगा माइनस माइनस प्लस, वही है आएगा, वही x+2। तो ये पहला लिमिट हो गया। अब ये लिमिट दूसरा इसके पास जाएगा, ये प्लस है, यहाँ पर है लिमिट x टेंड टू -2, और ये क्या है x⁵ यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, फिर -2⁵, अपॉन में ये x माइनस -2 कर दिया, तो ये हो गया। फिर अपॉन देखो यहाँ पर, अब ये जो इक्वल है इसको यहाँ नहीं लिखते हम लोग, अपॉन के सामने लिखते हैं। ओके, अब क्या होगा देखो यहाँ पर कि ये जो है ना इसका लिमिट x टेंड टू -2 x³, अभी यहाँ प्लस है तो -2³ अपॉन x माइनस -2। अब फॉर्मूला यूज़ करो, ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा नीचे साइड में, ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है। क्या करेंगे देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है क्या आपको, एक मिनट, यहाँ पर लाइट आ रहा है, ठीक है, देख लेना, ठीक है। चलो, इसका फॉर्मूला क्या सिखाया था, ऐसे ये जो a⁵n है ये इंपॉर्टेंट होता है, ये -2⁵7, -2⁵7 है, ये 7 आगे आएगा और यहाँ -1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर देखो ये -2⁵5 है, तो ये 5 आगे आएगा और यहाँ पर 5 में से 1 माइनस, अपॉन में भी देखो ये -2³ है, ये 3 आगे आ गया और यहाँ -1। सिंपली देखो ये 7 इंटू -2⁵, एक मिनट, -2, 7 - 1 6, प्लस 5 इंटू -2⁵5 - 1 4, 3 इंटू ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई, याद रखना, -2⁵3 - 1 2। अब सब इवन पावर आ गया, देखो -2⁵6, तो माइनस का पावर इवन पावर है 6, 2 4 6 होगा तो माइनस का प्लस हो जाता है, तो ये माइनस का प्लस होगा, 2⁵6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 64 हो जाएगा। ओके, प्लस 5, माइनस का इवन पावर है 4, प्लस हो गया 2⁴, 2 2 4 2 8 2 16 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, अपॉन 3 इंटू -2⁴, माइनस का प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ये बीच में प्लस होने की वजह से कुछ कैंसिल मत करो, इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, यहाँ कर दे। चलो, इक्वल 7 इंटू 64 क्या आ जाएगा, 7 4 28, 2 आया, 7 6 42 एंड 2 44, 4 44 8 आया, 16 5 80 आया, अपॉन 3 4 12 आया, इनको प्लस करो, 448 प्लस 80 8 8 और 4 12 एंड 528 अपॉन 12।
अब कैंसिल करो, कैंसिल कैसे करोगे, समझो मैं इसको 4 से कैंसिल करता हूँ, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा और 4 2 ज़ा। अब ये 3 से करो, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12, तो कितना आ गया 44 आया। तो ये हमारा राइट आंसर है 44। यहाँ पर आपने देख लिया काफ़ी आसान है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर जो 160 था उसको मैंने 128 + 32 किया, 128 को x⁻⁷ के साथ लिखा, 32 को x⁵ के साथ लिखा। फिर यहाँ पर मुझे दो अलग अलग टर्म्स मिल गए सिमिलर, x⁻n + a⁻n, 128 को 2⁷ कर दिया तो x⁻n + a⁻n मिल गया। फिर 32 को 2⁵ कर दिया तो x⁻n + a⁻n, ये फॉर्मूले के हिसाब से मिल गया। और नीचे भी ऑलरेडी x⁻3 था तो x⁻3 + 8 को 2⁵ गया। यहाँ माइनस होना चाहिए फॉर्मूले में, इसलिए मैंने क्या किया, जहाँ भी प्लस था वहाँ माइनस करके, प्लस की जगह माइनस करके अंदर भी माइनस सब जगह दे दिया। और यहाँ पर x+2 से पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, स्प्लिट किया, लिमिट सबको दिया और लिमिट सबको देने के बाद जो है ये फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पर लिख देना और सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर मुझे मिल गया। चलो इसको कॉपी कर लो। ये सब फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन है, थोड़ा अब जो लेवल है क्वेश्चन का हाई हो रहा है। यहाँ पर देखो फिर से लिमिट y टेंड्स टू हाफ दिया हुआ है, 1 - 8y³ y - 4y³। देखो जब भी आप 4 और y लिखते हैं तो जरा डिफरेंस रखो, नहीं तो 4y मिक्स हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, 4 अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो y को इस तरह से लिखो ताकि समझ में आए कि 4 है कि y है, नहीं तो एग्जाम में पेपर चेक करते समय सही आंसर भी जो है 0 हो जाता है। तो देखो यहाँ पर y - 4y³ है और y टेंड्स टू हाफ है, रख देते हैं हाफ। यहाँ पर हाफ रखोगे y की जगह पर तो 1/8 आ जाएगा, 4 से कैंसिल हो गए 1/2 और ये y 1/2 - 1/2 0 आ रहा है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते। सो लेट अस सब्सटीट्यूट या तो फैक्टराइज, 1 - 8y³ तो ऐसे ही रह जाएगा और यहाँ पर 1 - 8y³ को हम ये लिख सकते हैं 1 - 2y⁻³, इस तरह से 2y³। और यहाँ से y कॉमन ले लो, y दोनों का y कॉमन आया तो आया 1 - 2y², ये इस तरह से कर दिया। ध्यान से देखना, लिमिट y टेंड्स टू हाफ, ये देखो ये 1³ - 2y³ है, a³ - b³। इसका फॉर्मूला होता है a - b, देन फर्स्ट टर्म स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस, दोनों का मल्टीप्लाई 2y × 1 2y + 2y² तो 4y² आ गया। a³ - b³ का फॉर्मूला था ये। यहाँ से y है, y इसको देखो ये 1² माइनस ये है ना 4, 2y² रह गया। एक मिनट, यहाँ पर 4 था, ध्यान से देखना, ये y कॉमन लिया तो 4 का 4 रह गया, 4y²। इसको आप करोगे, ये जो 1 है 1² है ना, 1² माइनस ये जो 4y है इसको आप करोगे 2y², इस तरह से। और मैंने देखो न्यूमरेटर को एक्सपांड किया था, इस डिनोमिनेटर को भी एक्सपांड कर दो। कैसे करोगे, इसको चाहिए तो यहीं पर भी कर सकते थे बट एक स्टेप ज़्यादा ही कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिमिट y टेंड्स टू हाफ, 1 - 2y जो न्यूमरेटर है 1² 1 + 2y + 4y²। देखो ये y है इंटू, अब इसको a² - b² क्या होता है, दोनों को एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस, 1 - 2y, एक बार माइनस किया एक बार प्लस कर दो, आगे पीछे कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इसका लिमिट लेना है हमें। अब देखो ये 1 - 2y हो जाएगा कैंसिल, क्यों, y टेंड्स टू हाफ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो y टेंड्स टू हाफ का हम इधर रीज़न लिखेंगे, सिंस y टेंड्स टू हाफ y इज नॉट इक्वल टू हाफ। अब ये 2 इधर आया तो 2y इज नॉट इक्वल टू 1, 1 इधर आया तो 2y - 1 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तो क्या चाहिए 1 - 2y, इसको ऐसे कर सकते हो 1 - 2y इज नॉट इक्वल टू 0। इतना आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा रीज़न कि ये जो कैंसिल किया वो 0 को इक्वल नहीं होगा, इसको लेना है और वहाँ से वो करना है। अब डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यहाँ करता हूँ y टेंड्स टू हाफ, तो ये हो जाएगा देखो 1 + 2y की जगह पर हाफ रखा प्लस 4y² यानी ½ अपॉन y यानी हाफ, ये कट गया 1 + 2y, 1 + 2y की जगह पर हाफ, लिमिट हट गया 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस देखो ये स्क्वायर करोगे तो 4 × 1/4 आएगा, 2² 4, यहाँ पर हाफ है 2 2 कैंसिल, 1 + 1 2, इस तरह से आया, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया देखो 1 + 1 2 + 1 3/1, तो 3/1 इज 3।
तो फाइनल आंसर इसका आ चुका है 3। इस तरह से इसको सॉल्व करना होगा। वैसे ही है, फैक्टराइजेशन करना है, 3 रखना, 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 5 15, 9 माइनस 15 माइनस 6 प्लस 6 0। फैक्टर्स निकालते हैं इसके, लिमिट x टेंड टू 3, यहाँ पर देखो 15 है, माइनस 15 है और 6 है। माइनस 15 के फैक्टर्स 2 आने चाहिए, तो 5 3 ज़ा 15, 5 में से 3 गया तो 2 का साइन प्लस है, तो बड़े नंबर को प्लस, छोटे को माइनस। ये देखो 6 आना चाहिए, तो और यहाँ 5 है, 3 2 ज़ा 6 और माइनस 5 है, इसलिए माइनस 3 माइनस 2। तो कैसे आ जाएगा, देखो यहाँ पर x स्क्वायर है, 2 ब्रैकेट करना ऊपर, नीचे भी 2 ब्रैकेट करना इस तरह से। ये x है सबके पास, तो सबके पास x, जो ऊपर वाला है उसके 2 फैक्टर है, +5 माइनस 3 आ गया, +5 माइनस 3, जो नीचे है ये -3 माइनस 2, -3 माइनस 2 क्या होगा, देखो x माइनस 3 को कैंसिल कर देना। एंड अगेन x टेंड टू 3, सिंस x टेंड्स टू 3 x इज नॉट इक्वल टू 3, x 3 इस तरफ आए तो -3 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर वी कैन कैंसिल। डायरेक्ट वैल्यू रखो, x की जगह 3, 3 + 5 हो गया ये, और ये हो गया 3 माइनस 2, 3 + 5 8, 3 माइनस 2 1, 8/1 इज 8। 5 भी ये फैक्टराइजेशन मेथड ही है, बट इसमें जो फैक्टर से रूट के अंदर है, तो कैसे करेंगे, देखो जैसे 4 है, 4 के 2 फैक्टर निकालना, √2x, देखो x √2 मतलब ये √2x है, √2 आना चाहिए। तो देखो 2√2 एंड 1√2, 2√2 एंड 1√2, ये 2 फैक्टर होंगे, माइनस करने पे √2 आना चाहिए, सिर्फ √2। ठीक है, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह से, लिमिट x टेंड टू √2, ये हो गया x स्क्वायर प्लस √2 और x बाद में रख दो -4, और ये भी x क्यूब, यहाँ पर x क्यूब है या स्क्वायर है, टेक्स्ट बुक में देखते हैं, x स्क्वायर है ये, सो ये टेक्स्ट बुक में स्क्वायर है। ओके, तो x स्क्वायर माइनस 3 √2 और बाद x को लास्ट में रख दो +4। 4 का ये जो फैक्टर था -4 आना चाहिए, तो ये 2√2, बीच वाला प्लस है तो ये प्लस और -1√2। देखो दोनों को अगर प्लस माइनस करेंगे, 2√2 में से 1√2 माइनस हुआ तो 1√2 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 1 2, √2 2, 2 2 = 4 आएगा। ये इसके फैक्टर है, जहाँ पर 4 आना चाहिए और 3√2, तो इसके लिए क्या करोगे, देखो 2 फैक्टर्स, वही 2√2 1√2, बट यहाँ 3 आना चाहिए, 3√2, तो -3 है, दोनों भी माइनस दे दो, -2 और -1 मिलके -3 √2, दोनों का मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, √2 2, 2 2 = 4, वही आएगा। तो ये फैक्टर्स है। अब डायरेक्ट मेथड करते कैसे, मैंने आपको सिखाया वैसे, लिमिट x टेंड टू √2। अच्छा देखो मैंने पहले चेक तो किया ही नहीं, चेक कर लेते एक बार। कभी कभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, डायरेक्ट 0 नहीं हो रहा तो डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। √2 है, √2 का स्क्वायर 4, फिर √2 रखा, √2 2, 3 2 = 6, 4 √2 का स्क्वायर 2, √2 स्क्वायर 2 -6, तो -4 + 4 0, तो यहाँ पर 0 आ रहा है, इसलिए हम लोग को करना ही है, डायरेक्ट नहीं रख सकते। अब यहाँ पर जो फैक्टर थे हमने 2 ब्रैकेट इस तरह से करोगे आप, अपॉन में भी 2 ब्रैकेट इस तरह से करोगे, सब में x लिख देना इस तरह से, x जो ऊपर है इसका क्या है 2√2 और -1√2 प्लस 2√2 -1√2 यानी ओनली √2, यहाँ पर क्या आएगा -2√2 एंड -1√2, -2√2 एंड -1√2। अब कैंसिल करेंगे हम लोग, कैंसिल कैसे, x टेंड टू √2 है, देखो ये सेम कैंसिल हो गया। रीज़न यहाँ लिखने वाले, सिंस x टेंड्स टू √2, x इज नॉट इक्वल टू √2, x माइनस √2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये इस तरह से आ गया। इसके बाद ये कैंसिल होने के बाद अब डायरेक्ट वैल्यू रख दो, जहाँ भी x है √2 रखो, √2 + 2√2 अपॉन x की जगह पे √2 - 2√2, 1√2 एंड 2√2 बिकम्स 3√2, और 1√2 से 2√2 माइनस किया तो -1√2, √2 कैंसिल, माइनस ऊपर चला गया, -3/1, तो -3 सिर्फ लिखना है, अपन 1 नहीं लिखेंगे।